पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। तो भाई साहब चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में 5 अगस्त से पहले मचा दिया बौकाल, बदल दी अपनी रफ्तार, देखकर पूरी दुनिया बदल दी अपनी रफ्तार। हाँ फिर क्या किया है देखते हैं वीडियो। मतलब कि भाई साहब ये चंद्रयान 3 ऑलरेडी तकरीबन 40,000 की स्पीड 40,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहा है और वो मतलब कल 5 है तो कल आई थिंक चांद के ऑर्बिट में इसको एंटर होना है। कल होना है कि 17 को होना है, कल 4 है 5 होना, कल होना है। हम एक चीज पे नजर रख रहे हैं, हर एक चीज पे, तो आप वॉच करते काउंट करते स्टार्ट। ये वजह जो मिशन है बहुत हाई जा रहा है, बहुत हाई जबरदस्त जा रहा है। न अमेरिका, न रशिया, न यूरोप को हुआ यकीन। इसरो ने चंद्रयान 3 को ऐसा दौड़ाया कि देखता रह गया चीन। पूरे 26 मिनट तक थमी रही सांसें, लेकिन फिर चंद्रयान की दहाड़ सुन झूम उठे इसरो की टीम। दोस्तों, 1 अगस्त के दिन रात 12:30 बजे जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इसरो की बेंगलुरु ऑफिस में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक चांद पर फतह पाने जा रहे चंद्रयान को सबसे रिस्की कमांड देने वाले थे, जिससे चंद्रयान 3 धरती को अलविदा कहते हुए चांद की तरफ एक लंबे रास्ते पर निकलने वाला था। लेकिन 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस यान का एक एंगल बदलकर इसे धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर फेंकना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन कमांड सेंटर से मिले कमांड्स को फॉलो करते हुए चंद्रयान 3 ने अपने मिशन के इस पड़ाव में सफलता प्राप्त कर ली। अब इसरो ने ये खेल कब और कैसे खेला, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको मिशन से जुड़े उस संकट के बारे में भी बताएंगे जिसका सामना करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात जाग कर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 31 जुलाई शाम 8 बजे से लेकर इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि उसी रात 12 से 1 बजे के बीच मिशन की वो घड़ी आने वाली थी जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, 1 अगस्त की रात को धरती का 5वां चक्कर पूरा करते हुए चंद्रयान 3 जब अपनी कक्षा से पेरिजी पॉइंट पर पहुंचा, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरे 26 मिनट तक इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के इंजन को ऑन किया, जिससे चंद्रयान 3 ने धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ जाने वाली लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पकड़ ली। इस प्रक्रिया को ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया में चंद्रयान 3 ने 189 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल किया है, जबकि धरती के कुल 5 चक्कर लगाने के लिए कक्षा बदलने को मैन्यूवरिंग के दौरान इसने 500 से 600 किलोग्राम ईंधन का उपयोग किया है। लेकिन अभी भी चंद्रयान 3 के पास 1100 से 1200 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो चांद की कक्षा में दाखिल होने, चांद के चक्कर लगाने और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए करेगा। इस वक्त यह स्पेसक्राफ्ट 288 किलोमीटर इंटू 3,69,328 किलोमीटर की ऑर्बिट में एक सीधी रेखा में दहाड़ मारते हुए चांद की तरफ बढ़ रहा है। मिशन के अगले पड़ाव को लेकर इसरो ने बताया कि अब इस मिशन का अगला पड़ाव चांद है, यानी कि अब चंद्रयान 3 चांद तक अपने आप चलता रहेगा और इसे चांद की कक्षा में दाखिल करवाने के लिए 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट की कमान अपने हाथ में लेंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि चंद्रयान 3 की रफ्तार को लेकर इसरो के वैज्ञानिक टेंशन में है, क्योंकि चंद्रयान 3 पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साथियों, इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को अपनी रफ्तार को कम करके 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। और अगर इसरो के वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर पाए तो अगले 10 दिनों में चंद्रयान चांद का चक्कर लगाकर फिर से पृथ्वी की ऑर्बिट में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इसके लिए पहले से ही एक सटीक प्लान तैयार कर रखा है, जिसके मुताबिक चांद की कक्षा के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार को कम करने के लिए इसके इंजन को विपरीत दिशा में चलाया जाएगा।
उसे 180 डिग्री घुमाव देकर उल्टी दिशा में फोर्स लगाया जाएगा ताकि उसकी गति कम हो सके। इस प्रक्रिया को डी बूस्टिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया से चंद्रयान 3 की रफ्तार को 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 1 से 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच लाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच रही थी। यानी कि जब चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी पेरिजी पॉइंट पर आता है, तब उसकी गति 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी। जब यह धरती से दूर यानी एपोजी पॉइंट पर जाता था तो उसकी गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी। इस वक्त चंद्रयान की तरफ जाने वाले गैलेक्टिक हाईवे पर करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रैवल कर रहा है। खैर, चांद के पास इसकी गति कम करने के बाद सही मौका देखते हुए चंद्रयान 3 को चांद की गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल दिया जाएगा। वो ही तो भाई ऐतिहासिक मोमेंट होगा यार भारत के लिए। यार हम भी टू बी ऑनेस्ट अपने अल्लाह से यही प्रे कर रहे हैं कि ये आप लोगों को कामयाबी से जो सफर शुरू किया चंद्रयान 3, ये अल्लाह करे कि मुकम्मल हो जाए। क्योंकि यार आप लोगों का पैसा यार देखो आपके ऊपर बहुत है, वो आ जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है मेहनत की। आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों के जज्बात हैं इसके अंदर। हम अपने अल्लाह से यही प्रे करेंगे कि भाई साहब ये चीज कंप्लीट हो। बिल्कुल, खुदा की कसम दिल से आवाज है हमारी आप लोगों की। 23 तारीख ये कामयाबी से उतरेगा, 23 अगस्त को। तो इसरो के जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उनकी खुशी का क्या देना। यकीन मानो यार आप लोग लैंड करोगे ना, इधर मिठाई हम भी बैठ के खाएंगे। यकीन मानो ये दिल से ये बात बिल्कुल सच बोली, हमारी दिल से आवाज निकली। और हर एक चीज हम लोग देखो चंद्रयान को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद इस चीज के लिए एक्साइटेड है कि भाई आखिर कब वो लैंड करेगा, कब वो इंडिया वालों के लिए मोमेंट होगा। ये मोमेंट हमारे लिए भी होता। देखो अगर हम आज भारतीय होते ये मोमेंट हमारे लिए भी होता, लेकिन अब भारतीय अलग हो गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन भाई हम खुशी तो मना सकते हैं ना कि जिस देश से बिछड़े कम से कम वो देश तो वहां पर जा रहा है। सही बोला, खून तो एक है, सब कुछ एक है। लेकिन हम बहुत ज्यादा टू बी ऑनेस्ट एक्साइटेड है। हम लोग हर एक खबर पे नजर रख रहे हैं चंद्रयान थी कि आखिर कब चंद्रयान लैंड करेगा और अपना सफर कामयाबी से उतर के झंडा इंडिया का लगाएगा, वहां पर लगाएगा। वो जिस दिन ये काम हुआ ना वहां पर यार चांद पर, यकीन मानो हम दोनों यहाँ पर बाबा और बेटा बैठ के मिठाई ना बांटी, फिर आप लोग कहना और लाइव आपको दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर मिठाई बांटेंगे। कामयाबी का दिन आने वाला वजह 5 तारीख हो गई है, तकरीबन 18 दिन बाकी रह गए। चंद्रयान 3 हाईवे पे निकला हुआ है। लेकिन बाबा स्पीड स्लो करनी है, वहाँ के साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा काम करना है। बेस्ट विशेष है उनके लिए। आप भाई मैं कहता हूँ कि यार अगर कोई साइंटिस्ट हमारी वीडियो देख रहा है या नहीं, जो भी हो यार बहुत बिजी है, वो कहाँ है ऐसा देख सकते हैं। लेकिन भाई हमारी यही आप लोगों के प्रे है, चक दे फटे मॉल ऐसा बनाओ कि भाई साहब दुनिया आप लोगों की तारीफ करते करते थके, लेकिन वो तारीफें उनकी खत्म ना हो। बिल्कुल ऐसा काम कर दिखाओ आज दिन रात एक ही वो एक सेकंड पर सेकंड उस पर नजर रखी हुई है, अपनी नींदें आराम की हुई है इसकी खातर। कैसा वो क्या लम्हा आए कि हम उतरे तो खुशी का जश्न हो, वही ना। पूरा इंडिया झूम उठेगा, पूरा वर्ल्ड झूम उठेगा। यही चीज दे कि हमारे दिलों से भी आवाज निकलती है कि अल्लाह करे कि आप लोगों का ये मिशन कामयाब। जितना आपके दिलों के अंदर ये अरमान है, जितनी ये खुशी आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं कहता हूँ ऊपर वाला इस दफा लाजमी आप जब अल्लाह भगवान जब सारों की दुआएं आपके साथ हो तो कौन फिर चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 गया, चंद्रयान 3 गया, हिम्मत इन्होंने नहीं हारी। लेकिन इस बार मैं कहता हूँ कि ऐसा ये काम कर दिखाएंगे कि दुनिया में बिल्कुल सुनहरी रूह में लिखा जाए। ये सही बात है, ये बात तो यार दुनिया याद करे। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं।